आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, यानी कि लोगों को आपने मैनेज करना है, लोगों को नहीं, सिर्फ आपने काम को भी मैनेज करना है। अब देखिए मैनेजमेंट में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई टीम वर्क करना है तो वही मैनेजमेंट है। इवन आप अगर हाउस वाइफ हैं और आपके पास मतलब इतनी इनकम है जो आपने उसको मैनेज करना है कि आपने किस तरह से इस पैसे को आपने यहाँ पे लगाना है, इस पैसे को आपने कपड़ों में लगाना है या फूड पे लगाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट में आ जाएंगी कि आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब उसमें ना एक गोल सेट किया जाता है कि आपने कोई भी काम करना है तो उस पर एक गोल है, उसको आपने अचीव करना है। यानी कि एट द एंड आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज थी उनको देखते हुए आपने जो गोल अचीव किया, आपका जो एंडिंग रिजल्ट आया वो कैसा है, वो भी इसमें बहुत मैटर करता है। अब इसमें एक पर्सन होता है यानी कि मैनेजर, जिसने सारी चीज़ों को लेके चलना है। अब उसका टैलेंट यहाँ पे मैटर कर रहा है, उसकी स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल सकता है। अब इसमें हमारी प्लानिंग भी आ जाती है, हमारी लीडिंग स्किल आ जाती है, हमारे ये भी आ जाती है कि हम किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं अगले बंदे को कि हमने उसको मैनेज करना है तो उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, उसको गाइड कैसे कर रहे हैं, हम उस पर लीडिंग स्किल कैसे से दिखा रहे हैं। कंट्रोलिंग भी आ जाता है इसमें, कोऑर्डिनेशन आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपने डिसीजन जो खुद लेना है और जो दूसरों की सारों की राय लेकर किया वो भी मैटर करता है इसमें। यही चीज़ मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे आप एक चीज़ पे मैनेजमेंट को नहीं देख सकते। आप बिजनेस में हैं तो आप डिफरेंट व्यू से देखेंगे, आप ऑफिस को देख सकते हैं, आप किसी भी मतलब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। घर में रह के आप इवन देख सकते हैं कि घर की मैनेजमेंट कैसी है। आप स्कूल में देख सकते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है। इवन टीचर में देखा जाता है कि उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल कैसे है कि अगर उसने 100 बच्चों को पढ़ाना है तो उनको किस तरह से मैनेज करना है। हर पर्सन, हर बच्चे की साइकिल को देखते हुए वो कैसे एक क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रख सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपका इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।